पाठ 20 विराम चिन्ह पंक्चुएशन मार्क्स। विराम का शाब्दिक अर्थ है रुकना या ठहरना। भावों व विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए यह जरूरी है कि बोलते समय हम पर्याप्त उतार चढ़ाव का ध्यान रखें, जिससे हमारी कही गई बात दूसरे को पूर्णतया समझ आ सके। लिखते समय अपने कथन को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करने के लिए रुकने या ठहरने का संकेत देने वाले चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। विभिन्न विराम चिन्ह। हिंदी भाषा में प्रचलित प्रमुख विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। 1. पूर्ण विराम। सामान्य कथन वाले वाक्य पूरे होने पर हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे पूर्ण विराम कहते हैं। प्रश्नसूचक वाक्यों में पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं होता, जैसे हमारा विद्यालय थोड़ी दूर है। 2. अल्पविराम। वाक्यों के बीच में थोड़ी देर रुककर अपनी बात स्पष्ट करने के लिए हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे अल्पविराम कहते हैं। जैसे 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। 3. अर्धविराम। पूर्ण विराम से कम तथा अल्पविराम से अधिक देर रुकने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को अर्धविराम चिन्ह कहते हैं। जैसे हमें घर जल्दी पहुंचना है, बाजार भी जाना है। 4. विस्मयादिबोधक चिन्ह। मनोभावों को प्रकट करने के लिए लगाए गए चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह कहलाते हैं। ये चिन्ह वाक्य के आरंभ में विस्मयादिबोधक शब्दों के बाद लगते हैं। जैसे छे छे, यहाँ पर कितनी गंदगी है। 5. प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या, कब, कैसे, किसे, कहाँ, कौन आदि शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जिन वाक्यों में इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है अथवा कोई प्रश्न पूछा जाता है, उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे आप कब तक यहाँ बैठकर प्रतीक्षा करते रहोगे। 6. उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं, एक हरा उद्धरण चिन्ह व दोहरा उद्धरण चिन्ह। किसी के उपनाम, रचना या पुस्तक के शीर्षक के साथ एक हरे उद्धरण चिन्ह तथा किसी व्यक्ति की बात को ज्यों का त्यों रखने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने प्रेमचंद की पुस्तक गोदान पढ़ी। सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया, दिल्ली चलो। 7. योजक चिन्ह। शब्द युग्मों, पुनरुक्त शब्दों, सामासिक पदों तथा तुलनावाचक शब्दों के मध्य प्रयुक्त चिन्ह योजक चिन्ह कहलाता है। जैसे रात दिन, सुख दुख, जीवन मरण, छोटा सा घर, धीरे धीरे। 8. निर्देशक चिन्ह। वाक्यों में उदाहरण देने या निर्देश देने के लिए निर्देशक चिन्ह प्रयोग होता है। इसका प्रयोग संवाद लेखन अथवा किसी के उद्धृत कथन को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। 9. विवरण चिन्ह। किसी बात का विवरण देने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे संबंध बोधकों के भेद इस प्रकार हैं। 10. लाघव चिन्ह। शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर, लाघव चिन्ह, शर्मा, डॉक्टर शर्मा। पम, लाघव चिन्ह, नेहरू, पंडित नेहरू। कृ, लाघव चिन्ह, प्रे, लाघव चिन्ह, उ, लाघव चिन्ह, कृपया पृष्ठ उल्टिए। 11. कोष्ठक चिन्ह। संवाद लेखन में हाव भाव प्रकट करने के लिए, क्रम संख्या दर्शाने के लिए या कठिन शब्दों के अर्थ बताने के लिए कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे भय, डर। सैनिक, डरते हुए। क, ख, ग। 12. हास्यपद। कभी कभी लिखते समय अगर कुछ छूट जाता है तो उसे लिखने के लिए प्रयोग किया गया चिन्ह हास्यपद होता है। इसे त्रुटि पूरक चिन्ह भी कहते हैं। जैसे मेरे पिताजी त्रुटि पूरक चिन्ह नाना के घर गए हैं।
अब दोहराने की बारी। लिखते समय रुकने के लिए प्रयुक्त चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। प्रमुख विराम चिन्ह है पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्धविराम, विस्मयादिबोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, विवरण चिन्ह, लाघव चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह तथा हस्पद।